जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग वर्ब के एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग जिरंड के बारे में बात करेंगे। जिरंड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए या फिर हमारे जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर जिरंड से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी रिसेंटली एनडीए का पेपर हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन ईरर से रिलेटेड जिरंड से आया था। अगर आपने पेपर को सॉल्व किया होगा तो उसमें एक क्वेश्चन जिरंड से था, ईरर वाला। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिरंड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एयरफोर्स में भी, नेवी में भी इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है या तो एरर से रिलेटेड या तो फिल इन द ब्लैंक से आ जाएगा। अभी फ़िलहाल एनडीए में एरर से रिलेटेड आया था इससे क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आपको जिरंड बताऊंगा पूरा एकदम बेसिक से, एकदम बढ़िया से इसके सारे रूल बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल इसके दूं आपको, क्योंकि इसको एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको जिरंड आप समझ लीजिए कि जिरंड मतलब याद करने की चीज़ है एक। जिरंड आपको याद करना पड़ेगा कि हमारे किस वर्ड के बाद हम जिरंड का प्रयोग करेंगे और किसके बाद नहीं करेंगे। तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और इसको याद करना है कि जिरंड हमारा क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता रहता है, अक्सर पूछता है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स, नेवी या एसएससी का भी कोई ले लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम किसी भी लेवल का, उसमें लगभग सभी एग्ज़ाम में जिरंड से क्वेश्चन आता ही है। तो जिरंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पूरा एकदम बेसिक से बताऊँगा ताकि आपको क्लियर हो। और देखिए मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल कराऊँगा ताकि एग्जांपल के थ्रू ये आपको ज़्यादा और क्लियर हो। और बाकी आप अगर नोट्स बना रहे हैं इसका तो फिर वो और अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स बना लेंगे तो इसको आप दोबारा जब भी रिविज़न करेंगे तुरंत आपके माइंड में सेट हो जाएगा और इसको बार बार रिपीट करते रहिए अपने नोट्स बना के, ताकि आपको रिविज़न होता रहे और याद हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको जिरंड के बारे में, सबसे पहले मैं जिरंड के बारे में जानकारी देता हूँ कि जिरंड आखिर हमारा है क्या, और जिरंड के बारे में फिर हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे और सारे रूल पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं पहले आपको बेसिक जानकारी दूंगा जिरंड के बारे में। ये देखिए हमारा जिरंड है। जिरंड में यहाँ पे हेडिंग लिखा हूँ, जिरंड हमारा एक वर्ब के अंदर आता है ये टॉपिक। तो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जिरंड किसी वर्ब में यानी किसी वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कोई भी वर्ब है उसमें और वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें आईएनजी जोड़ दें। यानी किसी भी कोई भी वर्ब है और उसमें वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर जो नया वर्ड मिलता है, यानी कि कोई भी वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ दें, आईएनजी तो जोड़ने पर जो नया वर्ड मिलेगा वही हमारा जिरंड कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? जिरंड कहलाता है। तो यही बस सिंपल सा है जिरंड हमारा। इसकी डिफिनेशन यही है कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो हमारा जिरंड हो जाएगा। अभी एग्जांपल में आपको क्लियर होगा, देखिएगा। और इसके आगे देखिए इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। इसका हिंदी में अर्थ निकालने पर इसका अंत में ना, ने, नी आता है। जैसे मैंने अभी आपको इसके पहले वाली वीडियो में इन्फिनिटिव बताया था कि इन्फिनिटिव में जो हमारा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू, यानी वर्ब, सॉरी फ्रेंड्स, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। इन्फिनिटिव जो होता है हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू लगा देंगे तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है। लेकिन जिरंड हमारा क्या होता है? जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर हमारा जिरंड मिल जाता है। ये हमारा जिरंड होता है। और इन्फिनिटिव का भी हिंदी में अर्थ निकालने पर ना, ने, नी आता है। और जिरंड का भी हिंदी में अर्थ निकालने पर जो वर्ड रहेगा उसके लास्ट में ना, ने, नी आएगा। अब तो ये आप समझ गए हो कि जिरंड हमारा है क्या। अब इसका एग्जांपल देखिए ताकि आपको और क्लियर हो। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वॉकिंग है, वॉक एक होता है वॉक, यहाँ पे वॉक हमारा वर्ब है। वॉक हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखिए यहाँ पे आईएनजी जोड़ दिया, आईएनजी, तो ये हमारा वॉकिंग हो गया। मैंने भी आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर जिरंड मिलता है, तो वही यहाँ पे वॉक में आईएनजी जोड़ दिया है तो जिरंड हो गया है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर जिरंड मिलता है। वही सेम टू सेम यहाँ पे वॉक में आईएनजी जोड़ दिया है तो वॉकिंग हो गया है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यही हमारा जिरंड है। यानी किसी भी वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो हमारा जिरंड हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ही लाइक्स वाचिंग मूवी। तो यहाँ देखिए जो वॉच है, वॉच यहाँ पे वर्ब है, वॉच वर्ब है हमारा यहाँ, और वॉच जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वॉच हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी जोड़ दिया है। देखिए आईएनजी जोड़ दिया तो ये हमारा वाचिंग हो गया, और वाचिंग मतलब ये जिरंड हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने पर वो हमारा जो नया वर्ड बनेगा वो हमारा जिरंड हो जाता है। तो यही है हमारा सिंपल सा जिरंड।
कि किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो वो जिरंड हो जाएगा। ही लाइक्स वाचिंग मूवी, तो ये हमारा यानी कि वो मूवी देखना पसंद करता है। तो यहाँ देखिए वाचिंग का हिंदी में अगर निकालेंगे तो वो मूवी देखना पसंद करता है। तो देखना में देखिए, देखना जो आ रहा है इसके लास्ट में ना आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी में इसका अर्थ वर्ड जो रहेगा उसके लास्ट में ना ने नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए देखना में ना आ रहा है लास्ट में, और ऊपर इसके वाकिंग में भी टहलना में भी देखिए लास्ट में ना आ रहा है। तो यही हमारे जिरंड है। तो अभी सिंपल सा था जिरंड की, इसकी डिफिनेशन हमारा यही थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जिरंड हमारा क्या है। जिरंड सिंपल सा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हमारा जिरंड हो जाता है, और इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो ना नहीं आएगा इसके वर्ड के लास्ट में। अब आइए इसके एक एक करके हम लोग रूल पढ़ते हैं, क्योंकि रूल से ही ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो रूल हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहला रूल हमारा है, यदि किसी जिरंड से पहले, यानी जिरंड मतलब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें तो वो जिरंड हो जाएगा। किसी भी जिरंड से पहले कोई लिविंग यानी कि सजीव, लिविंग मतलब सजीव, कोई लिविंग नाउन या प्रोनाउन आए तो वह नाउन या प्रोनाउन पॉजेसिव केस में होता है। यानी कि कोई किसी भी जिरंड के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में के पहले, किसी भी जिरंड के पहले अगर कोई लिविंग नाउन आए, यानी कोई सजीव नाउन आए, जैसे कोई व्यक्ति का नाम आ जाए। सजीव मतलब कि कोई व्यक्ति हो गया, कोई इंसान, या फिर कोई जानवर हो गया, या फिर कोई भी चीज़ जो जिंदा हो, जीवित हो, सजीव हो, वो हमारा जिरंड के पहले आए तो वो हमारा पॉजेसिव केस में होगा। पॉजेसिव केस मतलब अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे या फिर ऑफ का प्रयोग करेंगे तो हमारा पॉजेसिव केस हो जाएगा। तो इसको मैं आपको नाउन और प्रोनाउन में पूरा बढ़िया से बताया था पॉजेसिव केस क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो उसकी वीडियो होगी, या और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के उसकी लिंक दे दूँगा नाउन और प्रोनाउन की। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उससे भी देख लेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि पॉजेसिव हमारा अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे या फिर ऑफ का प्रयोग करके हम पॉजेसिव मतलब बनाते हैं। तो ये हमारा रूल था कि जब भी कोई जिरंड के पहले कोई लिविंग थिंग आएगी, लिविंग नाउन आएगा या फिर लिविंग प्रोनाउन आएगा तो हमारा पॉजेसिव केस में होगा। पॉजेसिव केस में उसका प्रयोग हम करेंगे। अब इसका एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल हमारा क्या है। पहला एग्जांपल देखते हैं, एरर से रिलेटेड है। नो वन कैन प्रिवेंट मी गोइंग देयर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जिरंड क्या है, पहले आपको जिरंड ढूंढिए। तो जिरंड यहाँ पे आप ढूंढेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे जो ये गोइंग आ रहा है, गो प्लस आईएनजी, गो में हम आईएनजी लगा दे रहे हैं तो ये हमारा जिरंड हो जा रहा है। गोइंग हो हमारा जिरंड है। मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने पर वो हमारा जिरंड हो जाता है। तो यहाँ देखिए गो में आईएनजी जोड़ के यहाँ पे जिरंड बनाया गया है। और मैंने इस रूल में अभी आपको बताया कि जब भी कोई जिरंड के पहले अगर कोई लिविंग नाउन आ रहा है तो ये जो मी है ये हमारा लिविंग नाउन है। मी यानी कि मैं, तो लिविंग नाउन है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी किसी, ये देखिए मैं इसी पहले रूल की बात कर रहा हूँ, यदि किसी जिरंड से पहले कोई लिविंग नाउन आए तो वह पॉजेसिव केस में होता है। तो यहाँ जो मी होगा, ये मी हमारा पॉजेसिव केस नहीं है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, यहाँ पे हमारा पॉजेसिव केस होना चाहिए। मी की जगह हम, मी का पॉजेसिव माई होता है, तो यहाँ पे मी की जगह हम माई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जिरंड के पहले अगर कोई सजीव नाउन आ रहा है तो वो हमारा पॉजेसिव केस में होता है। तो यहाँ मी हमारा पॉजेसिव केस नहीं है, मी का पॉजेसिव केस माई होता है। जो तो करेक्ट फॉर्म होगा, नो वन कैन प्रिवेंट माई गोइंग देयर। देखने में तो इस सेंटेंस से थोड़ा अटपटा लग रहा है कि नो वन कैन प्रिवेंट माई गोइंग देयर, लेकिन हमारा ग्रामेटिकली यही बिल्कुल करेक्ट है। ऊपर वाला हमारा गलत है, क्योंकि रूल के हिसाब से हमारा जिरंड के पहले पॉजेसिव केस का प्रयोग करना चाहिए लिविंग थिंग के लिए। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हमारा, वी कैन नॉट अपोज राम स्टडिंग हेयर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जिरंड, आई होप आप क्लियर कर लिए होंगे कि जिरंड हमारा क्या है। यहाँ पे जिरंड देखिए, स्टडी में आईएनजी जोड़ दे रहा है तो ये हमारा जिरंड हो जा रहा है। यही हमारा स्टडिंग यहाँ पे जिरंड है। तो स्टडिंग यहाँ जिरंड है। मैंने अभी आपको बताया कि जिरंड के पहले अगर लिविंग नाउन आ रहा है तो हमारा पॉजेसिव केस में होगा। यहाँ पे देखिए जिरंड के पहले राम आ रहा है, ये हमारा जिरंड है, और जिरंड के पहले राम आ रहा है तो राम को हमें पॉजेसिव केस में रखना चाहिए था, क्योंकि राम एक सजीव है। तो राम को पॉजेसिव केस में हम कैसे रखेंगे, मैंने आपको बताया कि लिविंग थिंग के लिए पॉजेसिव केस बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं। तो राम में हम अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे तो हमारा करेक्ट फॉर्म होगा, वी कैन नॉट अपोज राम्स स्टडिंग हेयर। तो आई होप आपको ये रूल क्लियर हुआ होगा कि जब भी जिरंड आएगा तो उसके पहले अगर कोई लिविंग थिंग रहेगी तो उसके, वो जो लिविंग थिंग रहेगी उसको हम पॉजेसिव केस में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ राम जो हमारा लिविंग थिंग है और लिविंग का, इस राम का पॉजेसिव राम्स हो जाएगा। ये हमारा रूल, पहला रूल था। अब आइए इसके नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही एक एक करके हम लोग सारे रूल पढ़ लेंगे, सिंपल सा है ये।
देखिए नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, यदि जीरंड से पहले प्रयोग किया गया नाउन निर्जीव यानी नॉन लिविंग हो। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि था कि जीरंड से पहले प्रयोग किया गया नाउन सजीव हो, और इस रूल में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जीरंड से पहले प्रयोग किया गया नाउन निर्जीव हो यानी कि नॉन लिविंग हो, तो वह पजेसिव केस में नहीं होता है। यानी अगर सजीव रहेगा जीरंड के पहले नाउन तो हमारा पजेसिव केस में रहेगा, लेकिन अगर निर्जीव नाउन रहेगा और जीरंड के पहले प्रयोग है तो हमारा पजेसिव केस में नहीं होगा। ये हमारा रूल था। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखिए, देयर इज अ डेंजर ऑफ रूफ्स फॉलिंग इन दिस रेन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फॉल का में आई जोड़ देना, फॉल में आई या फिर डबल एल में आई जोड़ के हम इसको जीरंड बना दे रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि जीरंड के पहले अगर कोई सजीव थिंग रहेगा तो हम पजेसिव बनाएंगे, लेकिन अगर निर्जीव रहेगा तो हम पजेसिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ देखिए जो रूफ है, रूफ यानी छत जो होगी वो निर्जीव चीज़ है। निर्जीव चीज़ में हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। यानी कि जीरंड के पहले अगर कोई निर्जीव नाउन आ रहा है तो उसके पहले तो वो जो नाउन रहेगा वो हम पजेसिव केस में प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसको पजेसिव केस का जो हम प्रयोग रहेगा उसको हटा देंगे। तो यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस को हम हटाएंगे और इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा देयर इज अ डेंजर ऑफ रूफ फॉलिंग इन दिस रेन। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल है हमारा, देयर इज अ चांस ऑफ मिल्क्स टर्निंग सोर। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा क्या एरर है, ये क्वेश्चन है हमारा, देयर इज अ चांस ऑफ मिल्क्स टर्निंग सोर। इसका जो एरर होगा वो हमारा कहाँ है इसमें। देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि जब भी जीरंड हमारा होगा, जीरंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, तो यहाँ टर्न में आई जोड़ दिया, टर्न TURN, टर्न में आई जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया है टर्निंग। तो ये हमारा ये जीरंड है। तो टर्निंग के पहले जो नाउन आता है अगर वो नाउन अगर निर्जीव है तो हमारा पजेसिव केस में नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ देखिए ये जो टर्निंग आ रहा है इसके पहले जो नाउन मिल्क आ रहा है ये हमारा पजेसिव केस में है, जबकि मिल्क हमारा निर्जीव चीज़ है, यानी कि सजीव नहीं है। तो सजीव नहीं तो ये अपस्ट्रॉफी यस नहीं रहेगा, यानी कि पजेसिव केस में नहीं रहेगा। तो ये हमारा जो यहाँ से अपस्ट्रॉफी यस हटा के हम इसको करेक्ट कर देंगे, देयर इज अ चांस ऑफ मिल्क टर्निंग सोर। तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। यानी कि जब भी जीरंड आए तो उसके पहले अगर कोई सजीव नाउन रहेगा तो हमारा पजेसिव केस में रहेगा, और निर्जीव नाउन रहेगा तो हमारा पजेसिव केस में नहीं रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, और रूल है हमारा इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि इससे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है तो समझ में नहीं आता है कि हमारा एरर कहाँ से है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट रूल है ये है, आफ्टर, कुछ वर्ड मैं लिखा हूँ पहले इसको पढ़ते हैं, आफ्टर, बिफोर, फॉर, ऑफ, ऑन, विद, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, यानी जो वर्ड हैं इनके बाद जीरंड का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब भी ये सब वर्ड आएंगे इस सब वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, इसको कई बार आप पढ़िए, माइंड में रिपीट कीजिए, तो आपको ये याद हो जाएगा कि जब भी ये सब वर्ड आएंगे इनके बाद हम जीरंड का प्रयोग करेंगे। आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, फॉर हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, विद या इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बाद हम जीरंड का प्रयोग हमेशा करते हैं। तो यही हमारा रूल था। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर गोइंग देयर आई मेट माई फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए जो आफ्टर है, आफ्टर आ रहा है और आफ्टर के बाद गो प्लस ING यानी गोइंग हमारा एक जीरंड है। गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और गो में ING जोड़ दिए हैं तो ये हमारा गोइंग हो गया, यही हमारा जीरंड है। तो आफ्टर के बाद हम जीरंड का प्रयोग यहाँ किए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ जो है हमारा आफ्टर गोइंग देयर आई मेट माई फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट है ये सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एरर से रिलेटेड, इसमें एरर कैसे आएगा वो है हमारा, ही हैज़ गॉन टू मार्केट फॉर बाई बुक्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फॉर आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, फॉर हो गया, ये देखिए फॉर, ये हमारा फॉर हो गया, ऑफ हो गया, ऑन, विद, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, जब भी सब वर्ड आएंगे इनके बाद हम जीरंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए जो फॉर आ रहा है इसके बाद हमारा बाई आ रहा है, जबकि बाई का प्रयोग नहीं होगा, फॉर के बाद हम जीरंड का प्रयोग करेंगे। बाई हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ के हम जीरंड बनाते हैं, तो ये हमारा बाई नहीं होगा बल्कि बाइंग होगा। तो करेक्ट फॉर्म होगा वो ये है, ही हैज़ गॉन टू मार्केट फॉर बाइंग बुक्स। तो यहाँ देखिए फॉर आ रहा है, फॉर के तुरंत बाद जीरंड आ रहा है, ये हमारा बाइंग, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉन्ड के साथ पहली बात तो आप याद रख लीजिए कि फॉन्ड जब भी आएगा इसके साथ हमेशा ऑफ आता है प्रीपोजिशन, फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ आता है।
और साथ ही साथ जब भी फाउंड ऑफ आएगा उसके बाद हम हमेशा जिरंड का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये जो प्ले है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें आईएनजी जोड़ के हमको जिरंड बनाना चाहिए, क्योंकि फाउंड ऑफ के बाद हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल इसका जो सही फॉर्म होगा वो होगा ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हमारा ये रूल था कि जब भी ये सब वर्ड हैं यहाँ लिखा हूँ मैं, ये सब प्रीपोजिशन है, इनके बाद आने वाला जो वर्ब हो रहेगा वो हमारे जिरंड रहेगा। अब आइए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, देखिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रूल हमारा क्या पढ़ते हैं, देखिए, सम वर्ड्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय जिरंड, यानी जो यहाँ पे कुछ मैं वर्ड लिखा हूँ, कुछ वर्ड्स मैं लिखा हूँ जो कि हमेशा जिरंड, उनके साथ जिरंड का प्रयोग हमेशा किया जाता है। यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हम हमेशा ऑलवेज फॉलोड बाय जिरंड, यानी कि हमेशा जिरंड का प्रयोग इनके साथ किया जाएगा। ये वर्ड कौन सा है, देखिए, स्टॉप। स्टॉप के साथ, स्टॉप जब भी आएगा तो इसके साथ हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। अवॉइड, हियर, सी, लाइक, डिसलाइक, इन्जॉय, माइंड या फिर प्रिवेंट। इसमें प्रिवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें प्रिवेंट ही है। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है, प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। मैंने इसको आपको प्रीपोजिशन में बताया था कि प्रिवेंट फ्रॉम, इसको आप ऐसे याद कीजिए, प्रिवेंट फ्रॉम, तो ये आपको याद हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि जब भी प्रिवेंट आएगा इसके साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक जानकारी और मैं आपको दे रहा हूँ कि प्रिवेंट के साथ हमेशा जिरंड का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग होता है। अब आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे, एक बार वर्ड मैं आपको और बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। इसको ध्यान रखना, ये सब वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉप हो गया, अवॉइड हो गया, हियर मीन्स सुनना, सी मीन्स देखना, लाइक पसंद करना, डिसलाइक ना पसंद करना, इन्जॉय आनंद, माइंड डोंट माइंड होता है ना, एक बोला जाता है डोंट माइंड, एक होता है माइंड, तो ये वही वाला माइंड है, यानी कि विचार, यानी कि विचार। माइंड मीन्स होता है विचार भी, तो ये वो वाला माइंड है। और प्रिवेंट मीन्स हो जाएगा रोकना, किसी भी चीज़ का मतलब कहीं पे जाने के लिए रोक देना, वही हमारा प्रिवेंट हो जाएगा, यानी कि रुकावट बन जाना, उसी को प्रिवेंट कहते हैं। प्रिवेंट फ्रॉम यानी रुकावट पैदा करना। तो ये हमारे कुछ वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग करेंगे। अब आइए इसके एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि इसके एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में ही आपको समझ में आएगा कि जिरंड हमारा कैसे प्रयोग हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल हमारा स्टॉप डूइंग दैट सिली थिंग्स। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी स्टॉप आएगा तो स्टॉप के बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग करेंगे। हाँ, स्टॉप आया और स्टॉप के बाद देखिए डूइंग आ रहा है, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा जिरंड हो गया, और स्टॉप के तुरंत बाद जिरंड का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई हियर्ड हिम सिंगिंग टू फॉल। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर दिखाता हूँ मैं, हियर जब भी आएगा, हियर, स्टॉप, अवॉइड, हियर के बाद हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए हियर आ रहा है, और ये हियर का पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म आ रहा है, लेकिन हियर तो आ रहा है ना, तो हियर जब भी आ रहा है तो इसके बाद हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। और जिरंड देखिए यहाँ पे प्रयोग हुआ सिंगिंग, सिंग में आईएनजी जोड़ दिया हमारा वर्ब के, ये हमारा जिरंड हो गया है। तो आई हर्ड हिम सिंगिंग टू फॉल, ये हमारा जिरंड का प्रयोग था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आई अवॉइड स्कॉल्डिंग द स्टूडेंट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अवॉइड आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ देखिए अवॉइड पहले नंबर पर होगा, बल्कि सेकंड नंबर पे है अवॉइड। स्टॉप के बाद अवॉइड आ रहा है, अवॉइड जब भी आएगा हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो देखिए, बल्कि ये सभी एग्जाम्पल में करेक्ट ही लिखा हूँ, आई अवॉइड स्कॉल्डिंग द स्टूडेंट्स। तो यहाँ अवॉइड के बाद जिरंड आ रहा है, देखिए स्कॉल्ड में आईएनजी लगा के हमारे जिरंड बना दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहीं अगर इसको एरर बनाता तो यहाँ दे देता आईएनजी हटा देता, लिख देता आई अवॉइड स्कॉल्ड द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अवॉइड के बाद हम जिरंड का प्रयोग करेंगे, आईएनजी लगा के, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा न्यूटन सा एन एप्पल फॉलिंग। तो मैंने अभी आपको बताया कि सी आएगा, देखिए मैं ऊपर यहाँ लिखा हूँ सी मीन्स देखना, तो ये यही सी का वो जो है वो सा पास्ट फॉर्म है। तो न्यूटन सा एन एप्पल फॉलिंग, तो सी के जब भी आएगा, यानी सी का कोई भी फॉर्म आएगा तो उसके बाद हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए जिरंड का प्रयोग हुआ, फॉल में आईएनजी लगा के फॉलिंग का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दे एन्जॉयड देम सेल्व्स वाचिंग द मूवीज़। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि एन्जॉय जब भी आएगा इसके बाद भी हम हमेशा जिरंड का प्रयोग करेंगे। अभी ऊपर मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, ये देखिए मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। एन्जॉय के बाद हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, दे एन्जॉयड देमसेल्व्स वाचिंग द मूवी। अब आइए इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं हमारा क्या है। अगला एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल, ऑल द कैंडिडेट्स प्रिवेंटेड फ्रॉम, यहाँ ए नहीं रहेगा, ऑल द कैंडिडेट्स प्रिवेंटेड फ्रॉम
इंटरिंग एग्जामिनेशन हॉल बिफोर टाइम। तो यहाँ देखिए प्रिवेंट आ रहा है और प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग, प्रिवेंट के साथ जब भी प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, प्रिवेंट फ्रॉम। तो प्रिवेंट जब भी आएगा उसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होगा और साथ ही साथ प्रिवेंट के साथ हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। जिरंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ प्रिवेंट फ्रॉम आ रहा है तो इसके बाद हमें जिरंड का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ इंटर में आईएनजी लगा के इंटरिंग बना दिया है, तो इंटरिंग हमारा जिरंड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल करेक्ट फॉर्म होगा, ऑल द कैंडिडेट्स प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरिंग एग्जामिनेशन हॉल बिफोर टाइम। तो इसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसको 24 घंटा से आपको याद रखना चाहिए कि प्रिवेंट के साथ हम हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और प्रिवेंट जब भी आएगा उसके साथ जिरंड का प्रयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से सबसे ज़्यादा यही प्रिवेंट ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको कुछ रूल बताए इस वीडियो में जिरंड के, और बाकी अभी और भी रूल हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे मैं एग्जांपल ज़्यादा कराऊंगा इसमें ताकि आपको क्लियर हो। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर ये सब आप इसको पढ़िए और इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के समय काम आए। और इस समय एयरफोर्स का एग्ज़ाम की डेट आ गई है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि अब डेली वीडियो डालूँ और वर्ड पावर की भी वीडियो अब डालूँगा। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड हो गया, और स्पेलिंग की भी मैं वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको, और मैं केवल वही चीज़ लेके आऊँगा जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके एग्ज़ाम में आ चुका है और आने वाले हैं, मतलब मे भी चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं। तो मैं वही सब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड हो गया और स्पेलिंग्स एरर हो गया, वो सब मैं आपको लेके आऊँगा ताकि आपको केवल वही पढ़ें जो एग्ज़ाम में आए। तो इस तरह से आपको फ्रेंड्स, इस तरह से मैं जिरंड के आपको कुछ रूल बता दिया और बाकी रूल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।